हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो न्यूज़। आज इस वीडियो में दुनिया भर में की जितनी भी न्यूज़ अपडेट्स है और करंट अफेयर्स है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी क्विकली दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहे। लेट्स बिगिन। देखिए, पहली न्यूज़ जो है वो ब्रिटेन से है। देखिए, ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रेक्जिट और कोविड-19 के कारण वहाँ फूड क्राइसिस काफ़ी अपनी वर्स कंडीशन में आ चुका है। और फूड क्राइसिस की भी प्रेजेंट सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इसे कंपैरिजन किया जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के समय को। वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह की फूड क्राइसिस थी, उस तरह की फूड क्राइसिस आज इस समय ब्रिटेन में देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए, ये हुआ कैसे। देखिए, जब हम लोग यहाँ ब्रेक्जिट की बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा ब्रेक्जिट है क्या। देखिए, ब्रेक्जिट को अगर फुल वर्ड में समझे, उसकी पूरी मीनिंग को समझे तो सिंपल वर्ड्स है ब्रिटिश एग्जिट। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम जब यूरोपियन यूनियन से सेपरेट हो गया था, अलग हो गया था, उसी को यहाँ पर ब्रेक्जिट के हिसाब से आप कह सकते हैं। और ये सेपरेशन जो है वो जनवरी 2020 को हुआ था। तो जब यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया तो उस समय ब्रेक्जिट ने नए रूल्स बनाए। और देखिए, ये नए रूल्स का इम्पैक्ट क्या था। देखिए, नए रूल्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर ब्रिटेन की फूड सिक्योरिटी और फूड सप्लाई में देखने को मिला है। नए रूल के कारण पहले पहले के टाइम में जो फूड सप्लाई जो आसान था वो नए रूल के कारण काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका। और देखिए, ऐसा हुआ क्यों। पहली बात तो है कि नए रूल जो ब्रेक्जिट के जो नए रूल्स बनी उसके कारण ये इम्पैक्ट हुआ है वहाँ की फूड सप्लाई में। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन जो है वो अपना 100% जो ये फूड प्रोड्यूस वो नहीं करता। वो सिर्फ 55% फूड को प्रोड्यूस करता है और बाकी जो 45% जो फूड है वो उसे बाहर देश से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि जो जनरेशन है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो 45% ऑफ जो फूड रिसोर्सेस है वो बाहर के देश पे डिपेंडेंट है, ना कि ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन सिर्फ 55% फूड को ही प्रोसेस करता है, उसे प्रोड्यूस करता है। तो रेस्ट ऑफ द फूड के लिए वो बाहर कंट्री पर डिपेंड रहता है। और यहाँ पर ब्रेक्जिट रूल के कारण इसी फूड इंपोर्ट में डिफ़िकल्टी हो रही है। देखिए, अगली न्यूज़ जो है वो यूएसए की तरफ से है। यूएसए के एक साइबर सिक्योरिटी फर्म में हैकिंग हुई है और जो हैकर्स थे उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ था, ऐसा यूएसए के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है। देखिए, इस बार हैकर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी फर्म को टारगेट किया है। इस कंपनी का नाम है फायर आई। देखिए, ये जो कंपनी है फायर आई, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की। और इसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और बहुत सारे इंटरनेशनल नेशंस के साथ। तो आप जानते तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल और कितनी स्ट्रॉन्ग एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है। तो यहाँ पर हैकर्स ने इस कंपनी में हैक करके एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल को यहाँ पर चोरी कर लिया है। और जिस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर हैकर्स ने चुराया है उस सॉफ्टवेयर का नाम है रेड टीम। देखिए, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किसके लिए होता है। देखिए, रेड टीम एक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डिफेंस की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया लाया जाता है। देखिए, इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी सिक्योरिटी की जो डिफेंस होती है वो कितनी मजबूत है या वो कितनी कमज़ोर है, उसे इस सॉफ्टवेयर के जरिए पता लगाया जा सकता है। और ये सॉफ्टवेयर उसी लिए काम आता है। आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की इस कंपनी की पास रेड टीम वॉज वन ऑफ द बेस्ट हैकिंग टूल। इस सॉफ्टवेयर का काम ही था जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं, मतलब कि जो सिक्योरिटी लूप होल्स होती है, कमजोरी होती है, उसे पता लगाना। और इसी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर हैकर्स ने चोरी कर लिया है। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का कहना है कि इस चोरी के पीछे, इस हैकिंग के पीछे किसी फॉरेन गवर्नमेंट का हाथ है। देखिए, अगली न्यूज़ जो है वो इंडिया से। आपको पता होगा कि इंडिया में फार्मर्स जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फार्म बिल। और यहाँ पर फार्मर्स ने गवर्नमेंट की जो प्रपोज़ल थी, फार्मर्स ने उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। और उतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट के प्रपोज़ल के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की भी बात कही है। देखिए, इंडिया गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए यहाँ पे 3 न्यू बिल्स लाई थी और इसी बिल के रिलेटेड इंडियन फार्मर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बात होनी थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच की जो बातचीत होनी थी वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रही। लेकिन देखिए, इसका कारण क्या है। देखिए, फार्मर्स चाहते हैं कि जो तीनों बिल जो गवर्नमेंट ला रही है वो इस बिल को रिपेल कर दे, उस बिल को ख़त्म कर दे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती, गवर्नमेंट इस बिल को रिपेल नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने ये स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को यहाँ पर एक रिटर्न अश्योरेंस देने की बात कर रही है इन रिलेटेड टू एमएसपी, जो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन फार्मर्स जो है वो यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अश्योरेंस से पूरी तरीके से अनसेटिस्फाइड हैं। और फार्मर्स ने इस अश्योरेंस को और इस बिल को भी कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। और उतना ही नहीं, यहाँ पर फार्मर्स ने
और 10 दिन प्रोटेस्ट को बढ़ाने की बात भी कही है। और देखिए अगली न्यूज़ जो है वो भी इंडिया से है। स्मार्टफोन से ट्रांजैक्शन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो फेलियर रेट है वो डबल हो चुका है इस साल। देखिए अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट, कोविड-19 पैंडेमिक के समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को अडेप्ट किया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने डिजिटल पेमेंट को ही सबसे बेस्ट वे ऑफ ट्रांजेक्शन माना था। लेकिन जितनी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट और जितनी ज़्यादा यूपीआई की सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रही है उतने ही ज़्यादा यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रहा है। जनवरी से ये अक्टूबर के बीच में जहाँ पर यूपीआई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ, वहीं पे इसकी जो फेलियर रेट है वो हो गई है। इट ग्रू फ्रॉम 1% टू 2.31%। ये भले ही छोटा लग रहा है लेकिन जो फेलियर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन द मंथ फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। देखिए अगली न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन का हेल्प देने की यहाँ बात की है। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट की हेल्प वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को क्यों देना चाहती है, रीज़न क्या है? देखिए पाकिस्तान में एक सिंध प्रोविंस है और सिंध प्रोविंस में हमेशा से जो नेचुरल डिज़ास्टर, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है उसका असर वहाँ सबसे ज़्यादा रहा है। जैसे फ्लड हो गया और ड्राउट या सूखा हो गया, इसका इम्पैक्ट जो है उस सिंध प्रोविंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और सिचुएशन जो है वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स के कारण काफ़ी ख़राब होती जा रही है। और इसी ख़राब सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करने की बात कही है पाकिस्तान को, ताकि वो सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो सके और नेचुरल डिज़ास्टर कैलामिटी के कारण जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो भी कंट्रोल में आ सके। और दूसरा रीज़न जो है वो है कराची। देखिए कराची में जो सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सॉलिड वेस्ट में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वो है प्लास्टिक मटेरियल्स जैसे चीज़ों की। देखिए इन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वहाँ कराची में काफ़ी हाई है और वर्ल्ड बैंक की इस हेल्प से वहाँ पर एक बेटर मैनेजमेंट हमें देखने को मिल सकती है रिगार्डिंग द सॉलिड वेस्ट। और देखिए तीसरी प्रॉब्लम जो है वो हेल्थ इमरजेंसी एंड फ्लडिंग को लेके है। देखिए वहाँ पे जो सिटीज़ है पाकिस्तान में, जो बहुत सारी सिटीज़ है जहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फ्लडिंग की होती है और दूसरी जो है हेल्थ इमरजेंसी की है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को भी टैकल करने के लिए ये हेल्प जो है वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है ऑफ अमाउंट ऑफ $300 मिलियन टू पाकिस्तान। देखिए अगली न्यूज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर ने यहाँ पर एक इंक्वायरी लॉन्च कर दिया है अगेंस्ट द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एंड इस्लामिस्ट। देखिए यहाँ हुआ क्या। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है उनके मिनिस्टर हैं पीटर ड्यूटन। ना पीटर ड्यूटन ने यहाँ पर एक इंक्वायरी यहाँ पर बैठा दी है अगेंस्ट द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट, जो वहाँ के राइट विंग ग्रुप्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके खिलाफ, और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ भी यहाँ पर इंक्वायरी पीटर ड्यूटन ने बैठाई है। लेकिन क्यों, क्या ये डिमांड में थी? देखिए यहाँ पर जो लेबर पार्टी है वो बहुत समय से डिमांड कर रही थी कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ, और इसीलिए वो ये इंक्वायरी हमेशा से चाहती थी और लेबर पार्टी ने ही इस इंक्वायरी को पुश भी किया है। और देखिए इस इंक्वायरी को यहाँ पर लीड करेंगे एंड्रू हेस्टी, जो वहाँ के लिबरल एमपी हैं एंड फॉर्मर सोल्जर रह चुके हैं। देखिए अगली न्यूज़ जो है वो कनाडा से है। देखिए यहाँ की एक शहर है कैलगरी, जहाँ पर केयर होम है जहाँ पर कोविड-19 का खतरा जो है बढ़ चुका है। लेकिन ये हुआ कैसे? देखिए कनाडा में एल्बर्टा है और एल्बर्टा के में की जो वेस्टर्न प्रोविंस है उसमें एक शहर है कैलगरी। देखिए एक लॉन्ग टर्म केयर होम है, आप कह सकते हैं एक ओल्ड एज होम है, जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए आप कह सकते हैं केयर टेकिंग एरिया है, केयर टेकिंग होम है। तो इसी केयर टेकिंग होम में एक विजिटर आता है अपने एक रिलेटिव फैमिली मेम्बर से मिलने, लेकिन देखिए जब टेस्ट होता है तो वो कोविड पॉजिटिव निकलता है। और देखिए इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इस वायरस में एक्सपोज हो चुके हैं और उन पर पूरी तरीके से कोविड-19 का खतरा बना हुआ है। देखिए इस एक इंसिडेंट के कारण वहाँ पर पैंडमिक का बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस होम केयर में ये हुआ है वो वहाँ पर एल्डरली पीपल सबसे ज़्यादा हैं, जिसके कारण उनके लाइफ का जो रिस्क है वो भी सबसे हाई है अभी। इस इंफॉर्मेशन मिलते ही वहाँ की जो सिटी हेल्थ का सिस्टम है वो उन्होंने क्विक एक्शन लिया है और तुरंत यहाँ पर सारे के सारे लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो एल्बर्टा हेल्थ केयर है वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कैलगरी हेल्थ फैसिलिटी को, ताकि कोविड-19 की इस प्रॉब्लम को टैकल कर सके। लेकिन यह सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रही है? वेल बाय टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। यस, यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे और अगर कोई कोविड पॉजिटिव मिलता है तो उसे आइसोलेट भी किया जाएगा फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। देखिए अगली न्यूज़ जो है वो रशिया से है। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के जो एक्स सन इन लॉ है
उन्होंने $380 मिलियन की स्टेक की परचेज जो है पेट्रोकेमिकल जायंट से वो सिर्फ $100 में की है। देखिए, आप सबको पता है कि अभी एट प्रेजेंट रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन की एक सेकेंड डॉटर है जिनका नाम है कैटरीना टिखोनोवा। देखिए, यहाँ पर कैटरीना टिखोनोवा का शादी किरिल शामोलोव से होता है इन द ईयर 2013 और ये शादी सिर्फ 2018 तक चलता है, जिसके बाद वे लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए, 2013 में जब शादी हुआ था तो जस्ट आफ्टर मैरिज यहाँ पर किरिल शामोलोव ने $380 मिलियन की जो शेयर्स है एक शिबूर कंपनी, जो एक्चुअली एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट टॉप कंपनी है इन द रशिया, तो उस कंपनी में कम से कम $380 मिलियन की शेयर उसने सिर्फ $100 में परचेज की। और एट प्रेजेंट ये न्यूज़ जो है पूरी तरह लीक आउट हो चुका है, बाहर आ चुका है। और व्लादिमीर पुतिन की जो सबसे बड़ी क्रिटिक है अलेक्सी नावल्नी, उन्होंने इस परचेज को इस तरीके से कैटराइज किया है कि उन्होंने ये बोला कि एक तरह का वेडिंग गिफ्ट था व्लादिमीर पुतिन को अपने एक्स सन इन लॉ को मैरिज के समय। ये मैरिज जो था वो 2013 को हुआ था और फिर 2018 को ये मैरिज ख़त्म हो गया था। देखिए, अगली न्यूज़ जो है वो चाइना से है। देखिए, चाइना के क्वांटम कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ पर एक क्वांटम कंप्यूटर ने 2.5 बिलियन ईयर्स के टास्क को सिर्फ कुछ मिनट में ही कंप्लीट कर दिया। देखिए, यहाँ पर चाइनीज साइंटिस्ट का ये कहना है कि उन्होंने क्वांटम सुप्रीमेसी को पूरी तरीके से अचीव कर लिया है। लेकिन ये क्वांटम सुप्रीमेसी है क्या? देखिए, क्वांटम सुप्रीमेसी एक लेवल है, एक पॉइंट है जिस पॉइंट में कोई भी टास्क या प्रॉब्लम सॉल्व करना या कंप्लीट करना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए। लेकिन यही टास्क और प्रॉब्लम जो है एक क्वांटम कंप्यूटर अचीव कर लेता है, उसे पूरी तरीके से सॉल्व कर लेता है या फिर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, क्लासिकल कंप्यूटर जो भी डेटा प्रोसेस करती है वो उस डेटा को या तो 1 में करती है प्रोसेस या तो 0 में करती है, और वो एक बार में किसी एक ही यूनिट को यूज़ कर सकती है, या तो 1 या फिर 0। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर्स डेटा को प्रोसेस करता है तो वो इस डेटा को प्रोसेस दोनों 1 एंड 0 में कर सकता है, वो भी एक ही समय में और वो भी एक साथ। तो यहाँ पर चाइनीज़ जिस क्वांटम कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है जुआजेंग। जुआजेंग ने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है सिर्फ और सिर्फ 200 सेकंड में, जिस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, कंप्लीट करने में आज के किसी भी सुपर कंप्यूटर को कम से कम 2.5 बिलियन ईयर्स लग जाता। देखिए, अगली न्यूज़ जो है वो जापान से है। देखिए, जापान की जो गवर्नमेंट है उसने ये कह दिया है कि वो $1 ट्रिलियन की जो बॉन्ड है, अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड, उसे वो सेल करेगी। लेकिन क्यों? देखिए, जापान में कोविड-19 पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ख़राब हुआ है। और इम्पैक्ट क्या था? वहाँ पर रिसेशन आ चुका है, जिसके कारण जो वहाँ ग्रोथ थी वो पूरी तरह रुक चुकी थी और इकोनॉमी भी पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। तो देखिए, रिसेशन से निकलने के लिए और इकोनॉमी की जो रिकवरी है उसको रफ्तार देने के लिए यहाँ पर जापान गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन की जो अपनी बॉन्ड है वो यहाँ पर सेल करेगी। लेकिन देखिए, ये कोई पहली पैकेज नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये तीसरी पैकेज है बाय द जापान गवर्नमेंट ड्यू टू कोविड-19 के कारण। और यहाँ जापान गवर्नमेंट ने जो टोटल स्पेंडिंग की है वो है नियर अबाउट $3 ट्रिलियन। अगर आप इसे जापान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ मनी यहाँ जापान ने स्पेंड किया है ड्यू टू पैंडेमिक वो 2/3 ऑफ अमाउंट है उनके डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। देखिए, जापान इतनी बड़ी अमाउंट इसलिए स्पेंड कर पा रही है क्योंकि जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस दुनिया की। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।